हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आज हम जो है 7.6 देखेंगे। ठीक है, 7.6 ये जो है VBI एक्सरसाइज है ना। इससे जो होता है 5 नंबर का सवाल आते रहता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसमें हम किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आइलेट पर आधारित सवाल। ठीक है, जैसे आइलेट का नाम सुने होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोग जो है आइलेट के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए आई का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबको मतलब होगा कि भाई आई का मतलब क्या होता है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, आई का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो भी होगा, जैसे साइन इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आई के मतलब होता है इनवर्स। उसके बाद जो होता है L4 क्या होता है, L4 होता है लॉग। L के मतलब क्या होता है, लॉग। जैसे कोई भी लॉग एक्स वाला हो गया है ना, इस तरह का फंक्शन जो होता है लॉग के खानदान वाला। और उसके बाद A4 होता है अलजेब्रा, जैसे लिख ही देते हैं I4 इनवर्स वाला, I4 इनवर्स वाला। ठीक है, L4 लॉग वाला, A4 अलजेब्रा वाला, उसके बाद T4 ट्रिगोनोमेट्रिकल और E4 एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल। ध्यान दीजिएगा, I4 इनवर्स, L4 लॉग, A4 अलजेब्रा, T4 ट्रिगोनोमेट्रिकल, E4 एक्सपोनेंशियल। तो ये 7.6 में NCERT का जो है इससे जो है सवाल किस तरह पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इस प्रकार है, इस पर आधारित देख लीजिए। इंटीग्रेशन F इंटू में S, इसका होल dx। F को फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और S को मानते हैं सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, या इसको बनाने के लिए हो जाता है फर्स्ट जो का त्यों इंटीग्रेट सेकेंड। ठीक है, और dx माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट फर्स्ट इंटीग्रेट सेकेंड का होल dx। ठीक है ना, यानी फर्स्ट जो का तो इंटीग्रेट सेकेंड माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट फर्स्ट, फिर इंटीग्रेट सेकेंड का इंटीग्रेट सेकेंड और उसका होल dx है। इस प्रकार आता है। जैसे इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, यहां से जो होता है ज्यादातर जो सवाल आता है वो आता है एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिकल पर आधारित, बार बार पूछते रहते हैं। इसको आई मान के बनाया जाता है, हम बताते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास क्वेश्चन है ना, x इंटू में साइन x। ठीक है, ये सवाल है। तो ये सवाल को किस तरह बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक इसमें एक ट्विस्ट ला देते हैं कि इस प्रकार को जो है सवाल को बनाने में जो देखा जाता है कि किसको फर्स्ट माने और किसको सेकेंड माने, है ना, उसको एक ट्रिक बता देते हैं। ये आइलेट है, इसी के अनुसार जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं और जो बाद में आता है उसको क्या मानते हैं, सेकेंड मानते हैं। ठीक है, तो बताइए अलजेब्रा तो पहले आया है ना, अलजेब्रा पहले आया है और ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या आया है, बाद में आया है। इसीलिए इस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, इस फंक्शन को सेकेंड मानेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है और 5 नंबर मिलता है। ठीक है,
तो बताइए इसको, ये फार्मूला पर आधारित है। देखिए इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन है, फर्स्ट के जगह आपको जो है एक्स है, सेकेंड के जगह साइन एक्स है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट ज्यों कहते हो एक्स ज्यों कहते हो, इंटीग्रेट सेकेंड तो साइन एक्स, ये क्या होगा डी एक्स, माइनस इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, फर्स्ट आपका एक्स है ना, और उसके बाद इंटीग्रेट सेकेंड, सेकेंड आपका क्या है साइन एक्स है, फिर डी एक्स हो जाएगा इसका होल डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में जो है अब इसको बैठाने आना चाहिए, इस तरह से आप बैठा लीजिएगा ना, कुछ करना थोड़ी ना है आपको। फर्स्ट फंक्शन आपका एफ है, सेकेंड फंक्शन बताइए ये डी एक्स है, फर्स्ट के जगह एक्स बैठल है, सेकेंड के जगह साइन एक्स बैठल है। इस तरह में जो जहाँ जहाँ फर्स्ट होगा वहाँ फर्स्ट को रख दीजिए, जहाँ सेकेंड होगा वहाँ साइन को रख दीजिए। देखिए हम वही पहले रख पुटपुटाने का काम किए, पुटपुटा लिए। उसके बाद देखिए एक्स इंटू साइन का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस में कॉस एक्स, ठीक है, और फिर ये माइनस इंटीग्रेट, बताइए एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष 1 होता है, और साइन का डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, इसका होल डी एक्स चाहिए। अब बताइए ये क्या हो जाएगा एक्स, ये जो है प्लस गुने माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, क्लियर है, एक्स कॉस एक्स माइनस, ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस कर देगा, इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये क्या है डी एक्स। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा माइनस में एक्स कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स, प्लस कितना होता है सी। तो इस तरह से ये सवाल होता है, इसमें आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और देखिए नोट हो गया। आगे चलते हैं हम, इस पर आधारित आप जो है किस प्रकार बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए इन्वर्स के मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा ओकरे कपार पर अगर इन्वर्स लग गया, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स ये सब होता है। लॉग के मतलब लॉग एक्स हो गया, इस प्रकार का सवाल आ गया तो लॉग वाला हो गया। अलजेब्रा कहने का मतलब एक्स स्क्वायर रहा 3x रहा, इस अलजेब्रा का चीज होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल में आ जाएगा कौन, साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल कहलाता है। एक्सपोनेंशियल यानी दादा ई के कपार पर एक्स रहता है, ये सब एक्सपोनेंशियल कहलाता है, ई के पावर 2x रहेगा, ये सब एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बात होता है। ठीक है, इधर देखिए ध्यान दीजिए, तो हम ध्यान देते हैं। अगला सवाल है x इंटू में लॉग एक्स, ये क्या है डी एक्स। आप ही बताइए, देखिए अलजेब्रा पहले है नहीं, अलजेब्रा बाद में है, और लॉग क्या है पहले है, तो लॉग वाला को हम फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रा को हम क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ यही पकड़ने वाला बात है। एक्स इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेट करना है आप लोग को, तो ये जो सवाल है इसको किस तरह बनाइएगा, तो आपको ये आइलेट के अनुसार जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं और जो बाद में आता है उसको सेकेंड मानते हैं। ये रूल कोई नहीं है, लेकिन 95% ये फॉलो करता है, इरर नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड लेवल तक आपको इरर ना है। इसी मेथड से आप लोग भी जो है देखिएगा, आइलेट के अनुसार गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो अब फर्स्ट किसको मानेंगे बताइए, फर्स्ट हम किसको मानेंगे, तो फर्स्ट हम मानेंगे लॉग एक्स को, सेकेंड इसको। तो फर्स्ट जहां होगा वहां पे हम लॉग एक्स को लिख देते हैं, इंटीग्रेट सेकेंड जहां होगा वहां एक्स को लिखते हैं, माइनस डिफरेंशिएट फर्स्ट आपका कौन है लॉग एक्स, इंटीग्रेट सेकेंड आपका कौन है, सेकेंड आपका एक्स है, इसका होल डी एक्स चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेट, ध्यान दीजिए इसको क्या कीजिएगा, इसका लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1, लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाई फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 हो जाता है। ये आपका जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये भी गुने में ना आ जाएगा, समझ गए।
तो इस तरह से आपका जो है इसका होल डी एक्स चाहिए। देखिए एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये आ जाएगा। पहले अलजेब्रा से पहले इसको कर, लॉग से पहले कर लीजिए अलजेब्रा पार्ट, तो लगेगा कि फंक्शन आने में गुना कर ले, इसलिए हम एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 कर लिए। और ये आपका क्या है लॉग एक्स है, और फिर माइनस, देखिए एगो से एगो हम कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे 1/2 को बाहर कर दिए। उसके बाद एक्स डी एक्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका इतना तो इंटीग्रेशन अबे करता है। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस में सी। इस तरह से यही आपका आंसर हुआ। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के सवाल जो भी आएगा भाई उसको आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर का है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन होगा उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले थ्योरी समझ लीजिए और आराम से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसमें कोई तरह के दिक्कत नहीं होगा। चलिए और देखिए, और सवाल हम करा देते हैं आप लोग को, VVI सवाल भी करा देते हैं, टेंशन लीजिए नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, ईटा पर आधारित सवाल को पूछते रहता है। किस पर आधारित? ईटा पर आधारित। ईटा बोलते हैं, देखिए एक और तरीका भी है ना, ए आइलेट वाला, ए आटा ईटा ला। देख लीजिए हम बता देते, ए आटा ईटा ला, ए आटा ईटा ला। इस मेथड से भी आप लोग फर्स्ट सेकेंड कर सकते हैं, बात समझ। लेकिन हमको इससे हमको जो है बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इसी से हम दोनों को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ए आटा ईटा ला, ए आटा ईटा ला। जैसे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो अलजेब्रा को भी फर्स्ट मान सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, फिर भी बनेगा सवाल। और एलए रहेगा तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे, इसको अलजेब्रा को सेकंड मान सकते हैं। तो इस तरह से आप इस मेथड को प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप लोग फॉलो इसको कीजिएगा, ये ज़्यादा हद तक बहुत अच्छा लग रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे हम बता दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब कहना यह है कि अब जो है एक्सपोनेंशियल जो है, आपको आइलेट का सवाल जो आता है, जैसे आइलेट बोले एक्सपोनेंशियल हो, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, ऐसा सवाल अगर मिलेगा तो कैसे बनेगा, ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे मिलेगा, इसको देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा बताते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल से सवाल रहेगा। जैसे ई टू दी पावर, क्वेश्चन आपका क्या है पहले लिख देते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है ई टू दी पावर एक्स और फिर है साइन एक्स, ये है डी एक्स। ये सवाल आ गया बोर्ड में, और इस तरह के सवाल आता ही है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले इसको आई मान के, ईटा पर आधारित जो भी रहेगा उसको आई मान के बनाइएगा। ईटी पर आधारित जो भी रहेगा ना, है ना, ईटा पर आधारित जो भी सवाल रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, मतलब इतने समझ लीजिए ना, ईटा जो ये लिखे ना, इसके मेथड से भी चल सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिकल। अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको आई मान के बनाइएगा, ठीक है। जैसे हम ये दिए, इसको आई मानते हैं, एलिटिलेट सवाल है ई टू दी पावर एक्स और फिर क्या है साइन एक्स डी एक्स। तो इसके अनुसार चलिएगा तो फर्स्ट कौन होगा, ये तो लास्ट हो जाएगा भाई ना, इसको आप क्या मानिएगा, सेकेंड मानिएगा। और आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है वो आपको पहले आया है, इसको आप फर्स्ट मानिएगा। तो आप बता लीजिए, है ना, अब बता लीजिए कि फर्स्ट किसको मानिएगा, साइन। तो साइन एक्स को जो का त्यों लिख दीजिए आप। इंटीग्रेट सेकेंड आपका कौन है, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट फर्स्ट आपका कौन है, साइन एक्स है। इंटीग्रेट सेकेंड बोलने का मतलब होता है ये देखिए, फर्स्ट जो का त्यों, इंटीग्रेट सेकेंड माइनस इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट फर्स्ट हो गया, इंटीग्रेट सेकेंड मतलब ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसका होल डी एक्स, अब बताइए यहाँ पे साइन एक्स
और ये ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट सी विल बी रिजल्ट माइनस होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एंगल का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, और ई टू दी पावर क्या है एक्स, इसका होल डी एक्स। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे आई है, अब इसको जो है बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ई टू दी पावर एक्स को पहले लिख दीजिए और फिर क्या लिखिए साइन एक्स। अब बताइए ये माइनस है, ये ब्रैकेट लगा लीजिए। अब बताइए इसको बनाने के लिए फिर क्या कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल को फिर फर्स्ट मानिएगा और इसको सेकेंड मानिएगा, तो फिर बनाइए एक बार फिर से फार्मूला लगाइए। ठीक है, इसीलिए हम बताते हैं कि बाबू याद रखना, एक्सपोनेंशियल हो और ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, अगर दोनों प्रेजेंट रहेगा ना, दोनों अगर प्रेजेंट रहेगा तो आप जो है उसको आई मान के ही बनाइएगा। ठीक है, आई मान के तब बनाइएगा, क्योंकि रिपीटिशन हो जाता है, और समय डायरेक्ट बना लीजिएगा चलेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल यदि रहा है ना तो भाई है ना आई मान के बनाना। ठीक है, नहीं तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा, वहां नहीं बनेगा, वहां 5 नंबर आपको क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। सतर्क रहे बाबू, ईटी पर आधारित सवाल रहेगा, ईटी पर माने एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल का सवाल रहेगा, तो आप समझ जाइए कि उसको आई मानकर ही बनाना है। ठीक है ना, एक बार हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब फर्स्ट ज्यों का त्यों है, तो फर्स्ट ज्यों का त्यों आपका cos x रहेगा, ज्यों का त्यों। इंटीग्रेट सेकेंड, सेकेंड आपको एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिएगा आपका कौन होगा भाई, cos x का डिफरेंशिएट कीजिएगा, इंटीग्रेट फिर सेकेंड हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। तो इस तरह से आपका ये ब्रैकेट बंद हो गया है ना, इसका होल डी एक्स होता है ना, होल डी एक्स, यहाँ देख लीजिए ये होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसको जो है बड़ी ब्रैकेट से हम बंद कर लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ आता है, और फिर हम यहाँ पे जगह को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप जो है आई मान के बनाए थे, आई बराबर हम लिख सकते हैं, क्या आ गया बताइए, ई टू दी पावर एक्स आ गया, और फिर साइन एक्स है, हाँ माइनस होगा, माइनस है ना, चलिए, और यहाँ पे cos x है, लिख दीजिए cos x, फिर इसका ई टू दी पावर यहाँ पे जो है ई टू दी पावर x का इंटीग्रेट कीजिएगा, तो यहाँ ई टू दी पावर x आ जाएगा। ठीक है, माइनस, और फिर क्या कीजिएगा भाई, इसका इंटीग्रेट cos का इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा, साइन x आ जाएगा ना, डिफरेंशिएट सी विल बी रिजल्ट, डिफरेंशिएट सी विल बी रिजल्ट इन माइनस, तो माइनस रहेगा, यहाँ माइनस आएगा तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। ओके, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेट आपको वही आ जाएगा। ठीक है, इसको होल डी एक्स कर लेंगे, हो गया। अब बताइए, अब देखिए इसमें एक कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, ये ट्विस्ट क्या है इसे देखिए भाई। अब ई जो है ई टू दी पावर एक्स तो लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, साइन एक्स लिखिएगा, माइनस, माइनस में अब ई देखिए एक्सपोनेंशियल को पहले लिख दीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिकल को बाद में, नहीं तो लगेगा कि एंगल में गुना हो गया है। ठीक है, अब ये बताइए ई टोटल फोटो को आपका आई मान चुके हैं ना, ई टोटल फोटो को क्या माने हैं आई, तो इसके जगह पर आप देखिए प्लस गुने माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आई हो जाएगा नहीं। अब बताइए, अब इम्प्लाइज दैट लगाइएगा, माइनस आई इधर आ गया तो क्या होगा, 2i होगा। ठीक है, 2i होगा, और इसको तो आई मान लिए थे, इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है तो हम लोग जो है उसको प्लस सी के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन समाप्त हो गया है। तो अब बताइए कि जो है माइनस आई इधर आया तो क्या होगा 2i, और यहाँ पे बच गया आपका ई टू दी पावर एक्स, हाँ साइन एक्स, और फिर जो है माइनस में ई टू दी पावर एक्स, और फिर क्या है cos x, आप प्लस में सी कर दीजिए। ओके, अब बताइए ई 2 जो है 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो आई का इंटीग्रेट करना है ना, तो 2 को हटाने के 2 से हम लोग भाग कर देंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे, तो भाग कीजिएगा तो ये तो आई बचेगा, इसमें भाग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए ना, सब में 2 से भागे होगा, और ई टू दी पावर एक्स आपको जो है कॉमन अगर लेते हैं, जैसे 1/2 है, ठीक है ना, तो 2 से भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 कर लीजिए, इधर 1/2 इधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा क्या साइन एक्स,
माइनस में कॉस एक्स, माइनस में कॉस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। सी के जगह पर आपके देखिए 2 से इसमें अगर भाग कर रहे हैं, बताइए कि इसका मतलब यानी दोनों में भाग हम कॉमन ले लिए, और सी में अगर 2 से भाग कीजिएगा तो यहाँ हम बदल के के लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे आंसर हुआ। और आई को मान में ना करते हैं, आई तो यही आपका क्वेश्चन है, और यही इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। तो ये 5 नंबर का सवाल होता है, इसको आप सावधानी से बनाइएगा, ठीक है। इसमें कोई तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आप 2 से भाग कर सकते हैं, यहाँ भी 2 में भाग करेंगे, यहाँ भी 2 में भाग कीजिए, यहाँ 2 से भाग किए तो हम के लिख दिए, बात जानिए साफ। हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, इस तरह से आप देख लीजिएगा, बारीकी से देखिएगा। ऐसा सवाल आपको बोर्ड में पूछता है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल पर आधारित, ठीक है। तो इस चैप्टर से एक प्रकार का और सवाल है, उसको भी हम बताइए देते हैं, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट दिखा देते हैं। देखिए अच्छा ढंग से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। कंप्लीट 7.6 कर लीजिएगा तो 5 नंबर क्लियर है पक्का। और ये क्लियर है तो इसका यूज जो होता है 9.6 में भी आता है ना, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसको कहते हैं LDE, ठीक है। 9.6 जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, तो इसका यूज आता है। तो ये सवाल नहीं आएगा, इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सवाल हम बता देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। क्वेश्चन यह है कि x साइन इनवर्स x क्या है dx है, ऐसा रहेगा। तो आइलेट के अनुसार पहले इनवर्स आया, तो इनवर्स वाला को फर्स्ट है, इसको सेकेंड मानिएगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए, फर्स्ट किसको मानिएगा, इनवर्स वाला को। तो साइन इनवर्स x आपका क्या होगा, जो कहते हो इंटीग्रेट सेकेंड, सेकेंड क्या होता है x dx, माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट फर्स्ट। तो फर्स्ट आप किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को। इंटीग्रेट सेकेंड आपका कौन है, x है, dx है, इसका होल dx कर लीजिए भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है साइन इनवर्स x, इसको जो है आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये x² अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट आप लोग जानते हैं कि नहीं, क्या होता है 1/√1 माइनस फंक्शन के स्क्वायर, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x² अपॉन 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इतना आ गए हम लोग, ठीक है। अब इसको बनाना है, क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये इसको हम बाहर इन्वर्स वाला को पहले लिख देते हैं, इन्वर्स वाला से पहले लिख देते, तो लगेगा क्या कि एंगल इन्वर्स वाला फंक्शन जो है x से गुना है, इसलिए पहले लिख दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे। तो इसको अब इंटीग्रेट करना है, देखिए ध्यान दीजिए। अभी 2 को बाहर कर लीजिए आप, 1/2 हो जाएगा। ये क्या बचा, यहाँ बचा है x² और क्या बचा √1 माइनस x², ठीक है। इसका इंटीग्रेट चाहिए, यही ना, इंटीग्रेट चाहिए तो होगा इंटीग्रेट, कैसे होगा बताइए। तो इसका इंटीग्रेट आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका इंटीग्रेट बनाने के लिए आप लोग जो है ये x² अपॉन 2 है, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा साइन इनवर्स x। थोड़ा सा मैन अप करना होगा, क्या करना पड़ेगा, मैन अप। मैन अप क्या है कि माइनस जो है एक और माइनस यहाँ से जो है यहाँ माइनस रख के एगो माइनस यहाँ से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हम माइनस रख देते हैं, ओके। उससे हमें फायदा होगा, देखिए √अंडर आपका 1 माइनस x², थोड़ा मैन अप किए। अब क्या करेंगे, ये x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x है। अब क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं प्लस लिख दीजिए, एक जोड़ देते हैं और एक घटा लेते हैं, और यहाँ पे √अंडर आपका 1 माइनस x², ठीक है, वो बात हम मान लेते हैं। अब बताइए कि x²/2 है, ये आपका क्या है साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स x,
अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इतना बटा में इतना करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है होल dx। अब बताइए जो इंटीग्रेट कीजिएगा बुआ, ठीक है, तो किस प्रकार इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट करके बताइए। ये क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस। अब इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको पता होगा कि ऊपर 2 है और नीचे में रूट 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुना में रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, इसको रूट 2 एगो कैंसिल हो गया, मतलब रूट वाला से बेरूट वाला को अगर बिना रूट वाला को काटना होगा तो आप रूट 2 मतलब काट सकते हैं। तो इसको जो है इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेट करना है ये तो दोनों में जाएगा इंटीग्रेट, बात समझ रहे हैं, ये लंबा जाएगा लेकिन आप बन तो जाएगा भाई, थोड़ा देख लीजिए इसको कैसे बनाना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको जो है इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करिएगा तभी रंग लाएगा, एक बार जरूर देखिए भाई इस सबको। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कीजिए इंटीग्रेट कैसे होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है और यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब दोनों इंटीग्रेट करना है दोनों में, ये क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस ये हो जाएगा dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। तो फिर क्या होगा भाई, है ना, इसको अब फिर क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो बताइए क्या होगा, स्टार्ट हो जाइए। इसको बनाने के लिए तो इसको ज्यों का त्यों रखिएगा, इसको जो है साइन इनवर्स एक्स रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं ना, पढ़े हैं ना, नवरत्न का 9वां फार्मूला, आराम उसी पर ही बनेगा। और ये भी जानते हैं आप लोग नवरत्न का 6ठा फार्मूला, ठीक है, तो बनाइए क्या होता है इसे, तो ये जो होता है x/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2 प्लस में a²/2 तो 1 का स्क्वायर/2, ठीक है। उसके बाद आपको जो होता है उसके बाद ये नवरत्न का 9वां फार्मूला है, तो इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, ओके। अब चलते हैं, उसके बाद माइनस में इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करिएगा, ये तो नवरत्न का आपका जो है 6ठा फार्मूला है, तो इसका हो जाता है इसका हो जाता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से ये सवाल होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ a की जगह पर 1 होगा बाबू, ठीक है ना, यहाँ x की जगह पर क्या हो जाएगा 1, ये 1 होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए ना जी, कीजिए, क्या होगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा x/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1²/2 यानी 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 होता है तो x से हो जाएगा, और माइनस में ये साइन इनवर्स ये भी हो जाएगा x, और प्लस क्या हो जाएगा c। अब बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है, वैल्यू क्या होने वाला है x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस x/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी बताइए आधा रुपया माने 8 आना आमदनी है, 1 रुपया खर्चा है, इसका मतलब कर्ज में ही जाइएगा, यानी आपका हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स x प्लस में c, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो 7.6 आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये 5 नंबर का जो है सवाल था 7.6, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी अगर दिक्कत होगा तो उसको कमेंट कीजिएगा, फिर से हम वीडियो अपलोड कर देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए।